राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बहुत दिनों से के बाद ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में जो है चोट लग गई थी ये, तो इसकी वजह से हम बहुत दिनों बाद ये वीडियो शूट कर रहे हैं। करेंगे संविधान पे। जब भी हम संविधान के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ नेताओं की और राजनीति की किताब है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए हम इसके बारे में संपूर्ण चीज जानते हैं। और सच ये है कि भारत का संविधान हमारी रोज की जिंदगी में बहुत बड़ी सुरक्षा है। कैसे, आइए जानते हैं। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। उस समय भारत ने अपने आप को एक संपूर्ण आजाद देश नहीं, एक न्याय घोषित देश अपने आप को स्थापित कर लिया था। उस संविधान ने यह तय किया कि देश में कोई भी राजा नहीं होगा, जो भी चलेगा इस संविधान से ही चलेगा। इस संविधान के तहत हमें एक फंडामेंटल राइट्स मिले, जिसमें हमें बोलने की आजादी, धर्म की आजादी तथा अन्याय हो रहे लोगों पे न्याय की आजादी। ये चीज हमें इस संविधान से मिला, जिससे आज कई ऐसे छोटे तबके के लोग हैं जिनसे इस कानून के तहत उनको न्याय मिला। बहुत लोगों को ऐसा हुआ जो न्याय मिला है इस संविधान के तहत। अधिकारों के साथ साथ संविधान हमें यह भी याद दिलाया कि कर्तव्यों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। ये मतलब मजहब, धर्म, जाति से ऊपर उठकर इंसानियत और कानून भी बड़े होते हैं। ये संविधान ने हमें राइट्स दिया है और जानने का अधिकार भी दिया है। का दस्तावेज है, ठीक है। अच्छी तरह से अगर संविधान को समझना चाहते हो तो आप संविधान को पढ़ो। संविधान की आड़ में संविधान को की दुहाई देंगे, कोई गलत काम मत करो। संविधान इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप उसकी आड़ में गलत काम करो, ठीक है। आज देखो सरकारें क्या कर रही है संविधान की आड़ में, है आरक्षण देके। आरक्षण का मतलब समझ रहे हो आप, कि उस पर डिपेंड कर देना, उस पर आधारित कर देना, लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना। आरक्षण का क्या मतलब होता है? आरक्षण का ये मतलब होता है कि देखो, एक सिंपल तरीके से समझो आप। अगर मैं कोई भी चीज फ्री में देता हूं किसी को भी, तो वो मेरे पे डिपेंड हो जाएगा कि हाँ, जब तक मेरे को फ्री में चीज मिल रही है, हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो संविधान की आड़ में कई सरकारें ऐसी हैं, जो प्रेजेंट सरकारें हैं, उसने भी बहुत सारे गलत काम किए हैं। तो आप एक स्पष्ट रूप से चीज समझ लो कि अगर आज संविधान है तो कल की उम्मीद है। अगर संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। तो संविधान का ऐसा कोई गलत उपयोग ना करे, संविधान की आड़ में कोई ऐसा गलत काम ना करे जिससे आने वाली पीढ़ियां आपकी उस चीज को भुगतने को तैयार हो जाए। तो मेरा कहना यही है कि आप मेहनत करो, संविधान अपना खुद काम कर रहा है, ठीक है। बाय।